हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को आयु से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगी। तो इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आयु से संबंधित टॉप 5 क्वेश्चंस कराऊंगी और इस क्वेश्चन में निश्चित है, इस सेशन से निश्चित है कि एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे ही जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कराऊंगी इम्पॉर्टेंट होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करती हूँ आज के इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा। टेलीग्राम पर जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते तो ए से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। ध्यान से देखिएगा, ए और बी की वर्तमान आयु 36 और 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट स्टेप से सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर कहा गया है कितने वर्ष बाद, तो कितने वर्ष बाद को मैं x मान लेती हूँ। तो x वर्ष बाद ए की आयु बी की x वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की से दोगुनी हो जाएगी। x वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ a आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा b। यहाँ a और यहाँ b। ए का है 36 वर्ष, ए का है 36 वर्ष का समय है। ए का 36 वर्ष जो कि एज है। तो यहाँ आ जाएगा 36 और कितने वर्ष बाद, तो 36 प्लस कर लेंगे x, 36 प्लस x हो जाएगा और फिर बराबर कर लेंगे। ये तो हो गया a का, फिर बराबर कर लेंगे b का है 16। तो यहाँ आ जाएगा 16 प्लस कर लेंगे x, 16 प्लस x हो जाएगा। तो ये हो गया b का। फिर कहा गया है a की आयु b की आयु से दोगुनी है। यहाँ 2 टाइम कर देंगे b के आयु के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 36x बराबर हो जाएगा 16 दूनी के 32, यहाँ रहेगा 32 प्लस रहेगा 2x। तो यहाँ से 2x माइनस x करेंगे तो ये हो जाएगा x आ जाएगा। यहाँ है 36 और यहाँ है 32, 36 माइनस 32 करेंगे 4, तो x का मान निकल कर आ गया 4। पूछा गया है कितने वर्ष बाद ए की आयु दोगुनी हो जाएगी। तो यही कितने वर्ष बाद यानी x वर्ष बाद, तो x वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा ताकि आप सभी को अच्छे से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक वर्ष पूर्व और मैं इस क्वेश्चन को बेहद ही आसान तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगी। कहा गया है 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। यदि सानिका की वर्तमान आयु निकालनी है। सानिका को S से डिनोट कर लूँगी और गौरी को G से। यहाँ पर आ जाएगा, कहा गया है 1 वर्ष, ये वाला स्टेप ध्यान में रखिएगा। पहले देखिएगा ये वाला स्टेप, 1 वर्ष पूर्व सानिका का हो जाएगा 1 ईयर एगो, 1 वर्ष पूर्व एज जो कि सानिका और गौरी का। तो यहाँ से आ जाएगा
अनुपात दे रखा है 3:4, 3:4 दे रखा है। तो इसको मान लेंगे x वर्ष एगो, 1 साल पहले एगो, ये हो जाएगा 3x, 1 ईयर एगो 3x सानिका और 4x गौरी। अब हमें 1 साल पहले के एज से, अब हमें इससे हमें प्रेजेंट पर आना है, प्रेजेंट एज पर आना है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले प्रेजेंट एज पर आने के लिए यहाँ 1 साल पहले से हमें प्रेजेंट एज पर, जैसे कि पिछले वर्ष 2021 था, तो 2021 से 2022 पर डायरेक्टली आने के लिए हमें करना पड़ेगा +1, तभी तो हम 21 से 22 पर डायरेक्टली आ जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर 1 साल पहले से प्रेजेंट में आने के लिए यहाँ +1 होगा। मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पर ली थी। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो कि 1 साल पहले का एज है 3x, तो 3x तो रहेगा ही रहेगा। और इसमें पहले है तो यानी प्रेजेंट एज पर आने के लिए प्लस का 1 हो जाएगा, प्रेजेंट एज पर आने के लिए प्लस का 1 हो जाएगा, ये पहले का रेशियो है। फिर यहाँ पर प्रेजेंट एज पर आने के लिए इसमें भी गौरी के एज में भी 4x + 1 कर लेंगे, 1 कर लिए। अब यहाँ पर कहा गया है एक वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:3 हो रहा है, 10:13 हो रहा है। तो अब हमें प्रेजेंट एज पर फिर कहा गया है 1 साल बाद पर जाना है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ 2022 है, तो 2022 से डायरेक्टली हम 2023 पर जाने के लिए +1 करेंगे, क्योंकि हमें 22 से अगला आ जाएगा 23, तो उसके लिए फिर +1। तो वैसे ही इसको सॉल्व करना है। प्रेजेंट एज जो कि 3x + 1 है, तो 1 साल बाद 1 ईयर आफ्टर हो जाएगा 3x + 1 रहेगा, लेकिन प्रेजेंट से 1 साल बाद पर आना है और ये तो प्रेजेंट एज का है 1, तो यहाँ पर 1 साल बाद पर आने के लिए 1 + 1 2 हो जाएगा, ये शानिका का हो जाएगा और गौरी का हो जाएगा 4x + 1 यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब हमें चाहिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सानिका और बात करते हैं गौरी, सानिका और गौरी। तो सानिका का ध्यान दीजिएगा, यहाँ है 1 वर्ष बाद वाला है अनुपात 10:13, तो ये ले लेंगे 3x + 2 ले लेंगे और बटा में आ जाएगा गौरी का है 4x + 2, 4x + 2, यहाँ पर भी +2 है और बराबर कर लेंगे इसको 10:13 को, तो 10 और बटा में हो जाएगा 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13×3 = 39 और 13×2 = 26, तो 39x प्लस हो जाएगा 26, 39x + 26 बराबर रहेगा 10×4 = 40, x प्लस रहेगा 20, प्लस का यहाँ देखिएगा प्लस का 20 रहेगा। मैं तब यहाँ से इसको मिटा दे रही हूँ ताकि स्पष्ट दिख सके। अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ है 39 और यहाँ है 40x, 39 और 40x यहाँ से आ जाएगा x, और यहाँ है 26, यहाँ है 20, 26 - 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 26 में से 20 जब घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 6, तो 6 इस क्वेश्चन का 6 आ गया। कहा गया है सानिका की वर्तमान आयु, तो सानिका का प्रेजेंट एज है जो कि 3x + 1, यहाँ पर x के जगह पर 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6×3 = 18, 18 + 1 करेंगे 21, तो 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइज, यहाँ पर 21 नहीं होगा, 6×3 = 18 + 1 करेंगे
तब ये 19 होगा। 19 होगा, 21 नहीं होगा, मुझसे मिस्टेक हो गया। जैसे कि दे रखा है सानिका, तो सानिका का प्रेजेंट एज निकालने के लिए प्रेजेंट एज जो कि है 3x + 1, तो यहाँ कर लेंगे x की जगह पर 6 रखेंगे, 3 × 6 + 1, ये हो जाएगा 19। तो 19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17 और 7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस स्टेप को। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17 और 7 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, यानी पहले, बाद में या प्रेजेंट, कुछ भी नहीं दे रखा है। सिंपली दे रखा है सिर्फ कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:10 है। इसको प्रेजेंट एज मान लेंगे। तो प्रेजेंट एज बराबर हो जाएगा, फादर को F से डिनोट करूँगी और उसके पुत्र सन को S से। तो ये रेशियो हो जाएगा 17x अनुपात 7x, 17x अनुपात 7x हो जाएगा। हमें जाना है 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व का अनुपात यहाँ दे रखा है। ये तो हो गया प्रेजेंट। तो 6 वर्ष पूर्व पर जाने के लिए 6 इयर्स एगो पर जाने के लिए हम यहाँ करेंगे, यानी प्रेजेंट से 6 साल पहले पर जाना है। तो प्रेजेंट से 6 साल पहले पर जाना है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज है 17x, जो कि फादर का है 17x। इस 17x में माइनस कर लेंगे 6। यदि बाद पर जाना होता तो प्रेजेंट एज में +6 करते, लेकिन यहाँ पर पहले जाना है, यानी एगो 6 ईयर एगो पर जाना है, तो इसके लिए माइनस का 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7x माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये 6 वर्ष बाद वाला एज आ गया पिता और पुत्र का। तो यहाँ पर आ जाएगा फादर का रेशियो और यहाँ पर आ जाएगा सन का रेशियो। फादर का है 17x - 6 और पुत्र का है 7x - 6। दोनों में 6 वर्ष पूर्व पर जाना है, इसलिए -6 किए। और ये अनुपात 3:1 के है। 3/1 के है, यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फिर यहाँ से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा सिंपली 17x - 6। यहाँ से तो 1 था तो वही आ जाएगा सेम नंबर्स। और यहाँ पर 7 तिरिके 21, तो 21 रहेगा, 7 तिरिके 21x रहेगा और माइनस रहेगा 6 तिरी 18। यहाँ से 21 - 17 करेंगे तो 17 + 3 करेंगे 20 हो जाएगा, प्लस और 1 21, तो ये हो जाएगा 4, यानी यहाँ से आ जाएगा 4x, यहाँ से आ गया। और यहाँ पर है 18 और माइनस का 6, 18 में से 6 जाएगा 12 आ जाएगा। तो x का मान निकल कर आ जाएगा 4 तिया 12। x का मान 3 आ गया। तो पूछा गया है पिता की वर्तमान एज, प्रेजेंट एज पिता का पूछा गया है। प्रेजेंट एज जो कि यहाँ है 17x। फादर का प्रेजेंट एज जो कि 17x है, यानी 17 इंटू रहेगा 3, 51 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 51। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है A और B की आयु का अनुपात है 5:6। 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालनी है। 5 वर्ष पूर्व B की आयु निकालनी है।
इसको सॉल्व करेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु 5:6 है। तो प्रेजेंट, यहाँ पर सामने लिखूंगी ए और बी। ए और बी हो गया। और इनकी प्रेजेंट एज की बात की जाए तो प्रेजेंट एज जो कि 5x मान लेंगे और ये हो जाएगा 6x। 5x और 6x का अनुपात बन रहा है यहाँ पर। फिर कहा गया है 6 वर्ष बाद, तो ये तो प्रेजेंट एज है और प्रेजेंट एज का आया है 5x और 6x। इसको सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट से हमें जाना है 6 साल बाद पर, तो 6 साल बाद पर जाने के लिए यानी 6 ईयर आफ्टर, ये हो जाएगा 6 ईयर आफ्टर, ये हो जाएगा 5x। प्रेजेंट तो आएगा ही आएगा, तो 5x रहेगा। और फिर कहा गया है 6 वर्ष बाद, तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 जो कि हो जाएगा। और यहाँ पर भी हो जाएगा 6 वर्ष बाद में बी का, तो 6x प्लस 6, ये बी का हो गया। तो अब हमें चाहिए 6 वर्ष बाद इनकी अनुपात 6:7 है। तो हमें निकालना है 6 वर्ष वाला, ए का हो गया और बी का हो गया। तो ए अपॉन कर लेंगे बी, ए अपॉन बी कर लेंगे। यहाँ से ए का रहेगा 5x प्लस 6 और बी का रहेगा 6x प्लस 6 हो जाएगा। और इसको मैं बराबर कर लूँगी 6/7 के, 6/7 के बराबर कर लूँगी, क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 7×5 = 35 x हो जाएगा क्योंकि x लगा हुआ है ऑलरेडी। और ये हो जाएगा यहाँ 7×6 = 42, तो प्लस का साइन यहाँ है तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस का साइन रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस का साइन रहने के बाद ये हो जाएगा 42, 7×6 = 42। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो रहा है 6x तो यहाँ से 35x बराबर रहेगा 42, 35x बराबर 42। फिर इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 36x, 36x माइनस x, 36x माइनस ये हो जाएगा 36 और यहाँ पर भी 6x ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 36 माइनस 35x करेंगे, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, ओनली x आएगा। फिर यहाँ पर है 22 और 6x से, तो यहाँ पर 6x नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा 6 ओनली। पहले इसको मैं सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ये वाला बी का है तो बी का हम 6x प्लस 6 रखेंगे, 6x प्लस 6 यानी यहाँ x की जगह पर गलती से 6 की जगह पर x आ गया, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6। अब हो गया, अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको पहले वाले यहाँ से मिटा रही हूँ और फिर से मैं सॉल्व करूँगी ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 35x हो गया और ये हो जाएगा प्लस का 7×6 = 42 और बराबर फिर रहेगा यहाँ 36x प्लस हो जाएगा 36 ओनली 36, यहाँ x नहीं लगेगा और वही मैं मिस्टेक कर रही थी। यहाँ x यहाँ पर है 35x और यहाँ पर है 36x, 35 और 36 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो x आ जाएगा और यहाँ है 42 और यहाँ है 36, तो 36 और 4 करेंगे 40 हो जाएगा, 40 4 और 2, तो यहाँ से x का मान निकल कर आ जाएगा 6। x का मान यदि 6 आ गया तो पूछा गया है
5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है। 5 वर्ष पूर्व पूछा गया है बी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु निकालने के लिए हमें प्रेजेंट एज में से, प्रेजेंट एज है 6, इसमें से -5 करना होगा। 5 ईयर एगो बी की एज है जो कि 6x में से मैं -5 कर दूंगी, क्योंकि प्रेजेंट से 5 साल पहले पर जाना है इसलिए माइनस की। यदि प्रेजेंट से 5 साल बाद पर जाना होता तो प्लस होता, लेकिन यहाँ पर पूर्व जाना है यानी पहले पर जाना है तो माइनस रहेगा। और 6 के जगह पर x की जगह पर 6 रखेंगे, यहाँ से 6 इंटू एक्स की जगह पर 6 रखेंगे 36 -5 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 31। तो 31 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान एज निकालनी है। यहाँ सन ले लेंगे, यहाँ उसकी मदर, और ये हो जाएगा फादर। मदर को एम से डिनोट करूँगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, सन को x मान लेंगे और फिर कहा गया है एक स्त्री की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो x मान लिए पुत्र का, तो ये 3 गुनी यानी 3x हो जाएगा माता का। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। यदि उसका पिता उसकी माँ से 5 वर्ष बड़ा है, यानी माँ का है 3x और इससे 5 वर्ष बड़ा उसका पिता है, तो यहाँ 5 वर्ष बड़ा, तो 3x में मैं +5 कर दूंगी, ये हो जाएगा पिता का हो गया। अब कहा गया है 5 वर्ष पहले, तो अब इसको मैं प्रेजेंट एज मान लूँगी, इन रेशियोज को प्रेजेंट एज मान लूँगी। प्रेजेंट एज सन का x, मदर का 3x और फादर का 3x + 5 आ गया। तो 5 साल एगो यानी 5 साल पहले पूछा गया है, 5 साल पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। तो ये हो जाएगा 5 साल पूर्व पुत्र का है, प्रेजेंट एज 5x है और x से हमें वर्तमान से हमें 5 साल पहले पर जाना है, तो इसके लिए माइनस करना होगा, तो माइनस यहाँ हो जाएगा। फिर कहा गया है यदि उसकी पिता का 1/6 निकालना है तो बराबर कर लेंगे, फादर का है 3x + 5 जो कि प्रेजेंट एज है। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज को लिख लेती हूँ, 3x + 5 है, लेकिन इस प्रेजेंट एज से हमें 5 साल पहले पर जाना है, यानी 5 साल माइनस करेंगे। यदि 5 साल बाद पर जाना होता तो +5 करते, लेकिन 5 साल पूर्व पर जाना है, पहले पर जाना है तो माइनस रहेगा। यहाँ 1/6 रहेगा, क्योंकि कहा गया है पिता की आयु का 1/6, तो 1/6 रहेगा ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x - 5 हो जाएगा। यहाँ 1/6 हो जाएगा, 1/6 गुना हो जाएगा 3x रहेगा। यहाँ ये आप प्लस का 5 माइनस के 5 से आपस में कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा। इसको 6 है तो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x यहाँ हो जाएगा 6x - 5 × 30 बराबर रहेगा, यहाँ पर बराबर ये वाला 3x रहेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6x - 30 बराबर 3x। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
यहाँ से तो 6x माइनस कर लेंगे 3x और बराबर कर लेंगे, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 30। ये 3x इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से 6x माइनस 3x यानी 3x हो जाएगा बराबर 30। तो x का मान निकल कर आ जाएगा 10 दिया 30, x बराबर 10 आ गया, 10 जो कि x बराबर आ गया। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान एज हो जाएगा यहाँ पर 10, प्रेजेंट एज 10 हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि माता की पूछा जाता तो यहाँ पर 10 × 3 करते, 10 तियाँ 30। और फादर का पूछा जाता तो यहाँ पर हो जाता 10 तियाँ 30, 30 और 5 करते तो यहाँ पर हो जाता 35। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 ईयर्स। गाइज, यदि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।